नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा मुमताजिया मंजूरुल उलूम जड़गढ़, मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब किबला, हुफ्फाज़े किराम, जलसे दस्तारबंदी, सरजमीने जड़गढ़, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा, जोर से बोले एक बार या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह करम है, रसूल ज़ीवकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का लाख लाख शुक्र एहसान है कि आप आज भी मदरसे से मोहब्बत करते हैं। मदरसा मुमताजिया मदरसा मुमताजिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस इदारे की दीवार को सलामत रखे। इस इदारे की जो खुशबुएं आप तक पहुंचती है, उस खुशबू को अल्लाह रब्बुल इज्जत सलामत रखे। जो बच्चा किसी लायक नहीं था, वो बच्चा इस लायक बन गया कि अब उसका बाप वहां खड़ा होगा जहां सिद्दीक अकबर खड़े होते थे, उमर फारूक खड़े होते थे, हजरत उस्मान गनी खड़े होते थे, हजरत अली खड़े होते थे, और उसका बेटा जो किसी लायक नहीं था, अब वो वहां खड़ा होगा जहां खुद मुस्तफा खड़े होते थे। यानी कुरान खड़ा होकर के मेहराब पर सुनाएगा। इन चार हुफ्फाज को देखने के बाद आपका दिल गदगद नहीं होता है क्या? आपके रोंगटे खड़े नहीं होते? आपको नहीं लगता है क्या इन चारों बेटों में से किसी कोई एक बेटा मेरा होता या उस जगह पे मेरा बेटा बैठता तो आपको कितनी खुशी होती? मगर हमने अपने बेटे को आवारा बनाकर छोड़ा। मेरा बेटा मोहल्ले में चौकीदार बनकर कुत्तागिरी करता है, पबजी खेलता है, फ्री फायर खेलता है। बाप फख्र से नाश करता अपने बेटे के ऊपर कि मेरा बेटा धड़ाम धड़ाम गोली मारता है। उसकी बीवी उससे झगड़ा करती है जब बेटे के मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो जाता है। उस बेवकूफ बीवी को तमाचे मार जो तुझसे रिचार्ज करने के लिए झगड़ा करती है कि बेटे के मोबाइल में रिचार्ज क्यों नहीं करते हो। मगर तेरा बेटा फजर की नमाज छोड़ गया, न तू नाराज होता है न तेरी बेबी नाराज होती है। तेरा बेटा कुरान पढ़ना नहीं जानता है, न तू नाराज। अरे यार छोड़ दीजिए ना, क्या है मतलब नामा अमाल बर्बाद हो जाएंगे ना क्या? सामने बैठ करके तमाशा कर रहे हैं आप। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। एक बार पूरा मजमा हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या हबीब अल्लाह। और एक बार कहें या रसूल अल्लाह। मदरसे के बच्चों के पीछे लोग पड़े रहते हैं। कुछ ऐसे भी नाहंजार लोग हैं जो 24 घंटे मोहतमिम साहब के पास आकर के शिकायत करते हैं। बच्चों को देख लिया बाजार में थोड़ा सा घूमते हुए तो आकर के शिकायत कर दिया। मगरिब के बाद किसी जरूरत से बच्चा मार्केट गया, आकर के शिकायत कर दी। मैं कहता हूं तुम्हारा यही काम है क्या? कुछ लोग फजर की नमाज में जाते हैं, कभी कभी जाते हैं मस्जिद में, और मस्जिद में जाकर के देखते हैं कि कौन बच्चा आया है कौन बच्चा नहीं आया नमाज पढ़ने के लिए। आकर इमाम साहब को तंग करता है, मोहतमिम साहब को तंग करता है कि मोहल्ले मदरसे में 25 बच्चे हैं, हमने देखा 20 ही बच्चे आए हुए थे। मैं कहता हूं तेरे वकूफ, तेरे घर में 10 लोग हैं, उन 10 लोगों में से एक आदमी को भी नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं होती है, और मदरसे के बच्चों की आकर गिनती करता है। मैं बोकारो थर्मल में रहता हूं, मेरा मदरसा बोकारो थर्मल में चलता है लड़कों का। मेरे दुमका शहर में लड़कियों का मदरसा चलता है। एक मदरसा मेरा उड़ीसा में चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3 मदरसे का नाजिम हूं। मैं जानता हूं इस दर्द को महसूस करता हूं। मैं इस प्रॉब्लम को जानता हूं। मीटिंग के दरमियान में एक आदमी ने कहा था कि मुफ्ती साहब मदरसे में एक बच्चे फजर की नमाज में नहीं आते हैं, जरा इस पर तवज्जो डालिएगा। मैंने कहा इतनी ठंडी में तेरे घर में कितने लोग हैं बता? कहा 10 लोग हैं। मैंने कहा उन 10 लोगों में से एक आदमी को मैंने कभी मस्जिद में देखा नहीं है, और तू मदरसे के बच्चों की गिनती करता है। जिस दिन तेरे 10 औलादें मस्जिद में आ जाएंगी, मदरसे का एक बच्चा भी मस्जिद में सारा बच्चा मस्जिद में नजर आएगा। दूसरों पर नजर डालने से पहले अपने गिरेबा को झांक कर देख और ये सोच मदरसे के बच्चे वो बच्चे हैं जो किसी काबिल नहीं होते हैं, मगर वही पूरी दुनिया को काबिल बनाने का लायक हो जाता है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। जो किसी लायक नहीं होता है उसे इस काबिल बना दिया जाता है कि वह दूसरों को लायक बनाता है। नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हदीस को अपने सीने में सजाते हैं, मुस्तफ़ा का कुरान अपने सीने में सजाते हैं। तुम्हें पता है जब तुम्हारी नस्लें मर जाएंगी, तुम्हारी नस्लें मिट जाएंगी, ये हुफ़ाज़े कुरान नहीं रहेंगे तो आप कुरान कहां से लाओगे? अभी कुछ दिन पहले हादसा हुआ था ना, 1 साल पहले वो वसीम राफिजी कुत्ते ने कहा था कि कुरान मुक़द्दस की 26 आयतें बदल
बदल दो, कुरान मुकद्दस की 26 आयतें हटा दो। उस बेवकूफ को पता नहीं है जो मुसहफ की सूरत में, किताब की सूरत में जिसको हम कुरान समझते हैं, जो किताब की सूरत में हमारे सामने है, उससे 26 आयतें बदल दीजिएगा, मगर जो सीने में कुरान महफूज हो चुका है उससे कौन सी आयत हटाएगा, उससे कौन सा आयत, कौन सा कलमा बदलेगा? न एक हर्फ बदला जा सकता है, न एक जबर जेर पेश में कोई तब्दीली आ सकती है, कोई तब्दीली नहीं आ सकती है। दुनिया के तमाम धर्मों गुरुओं को बुलाओ, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको बुला करके सामने लाओ। यजुर्वेद, कुरान, बाइबिल, तौरेत, इंजील, जबूर और गीता, रामायण, इन सारी किताबों को लेकर के जमा करो। हम भी कुरान को लेकर के चलते हैं। इन तमाम किताबों को दिल्ली के चांदनी चौक में जमा करके सब में आग लगा दो या समंदर में फेंक दो। 25 साल छोड़ दो, 50 साल छोड़ दो, उसके बाद दुनिया के तमाम धर्म गुरुओं को बुलाओ और कहो कि लाओ अपनी अपनी किताबों को। कसम खुदा की, दुनिया की कोई किताब नहीं आ पाएगी मगर मदरसा मुमताजिया का एक छोटा बच्चा अपना सीना लेकर आगे बढ़ेगा। वो कहेगा मैं पढ़ता जाता हूँ, तू लिखता जा। दुनिया की कोई किताब नहीं, कुरान फिर से तैयार हो जाएगा। हाय हाय, पूरा मजमा खड़ा हो जाए तेरा बुलंद आवाज से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते कुरान। हाय हाय हाय, मुफ्ती साहब जिंदाबाद। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। दुनिया की कोई किताब नहीं मगर कुरान फिर से तैयार हो जाएगा। इसलिए मदरसे की बका जरूरी है, मदरसे की बका जरूरी है, मदरसे का उरूज जरूरी है। मदरसे के मुदर्रिसीन या असातिज़ा जब जाते हैं आपके पास चंदा करने के लिए, चेहरा जो आप बासी पकोड़ा की तरह बना करके मौलवी को गिरी हुई निगाह से देखते हैं, खबरदार ऐसी हरकतें मत कीजिएगा। उंदुलुस की धरती पर 1000 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की। बड़े बड़े साइंसदान वहां से तैयार हुए, बड़े बड़े साइंटिस्ट वहां से तैयार हुए। जो केमिस्ट्री पर किताबें पढ़ाई जाती है, फिजिक्स पे किताबें पढ़ाई जाती है, इल्म कीमिया पर सबसे पहले जो किताब लिखी है हजरत अल्लामा इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्हीं की किताबों को अनुवाद करके, तर्जमा करके, ट्रांसलेट करके लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसी किताबों को जन्म देकर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं कॉलेज में। मैं कहता हूं बड़े बड़े साइंसदान वहां से बाहर हुए, बड़े बड़े साइंटिस्ट स्पेन की धरती की देन है। मगर वहां धीरे धीरे जब उरूज करने लगे लोग, मुसलमानों ने मदरसे को अहमियत देना छोड़ दिया, मदरसे का वकार मजरू किया। धीरे धीरे मदरसे बंद हो गए। 1000 साल तक इस्लामी हुकूमत रही, 1000 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही, मगर मदरसे की दीवारें नाबूद हो गई, मदरसे की दीवारें मुस्मार हो गई, मदरसे का उरूज खत्म हो गया, मदरसे से यह प्रोडक्शन निकलना बंद हो गया। तो क्या हुआ? मुसलमानों को मूली और गाजर की तरह काटा गया। उंदुलुस की धरती पर कोई नाम लेने वाला इस्लाम का नहीं था। ऐसी हालत हो गई। मैं कहता हूं अगर तुम अपनी बका चाहते हो, अपनी नस्लों की हिफाजत करना चाहते हो, अपने घर में तलवार रखने की जरूरत नहीं है, अपने घर में बंदूक रखने की जरूरत नहीं है, अपने घर में आइटम बम रखने की जरूरत नहीं है। हर घर में एक हाफिज कुरान रहे, पूरी नस्लों की बका हो जाएगी, पूरी नस्लों की हिफाजत हो जाएगी। पूरी नस्लों की बका के लिए अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना जरूरी है। मेरा बेटा मेरे मरने के बाद एक आयत पढ़ नहीं सकता है, जाकर चंदा करेगा। आप कितना खत्म दे रहे हैं, आप कितना खत्म दे रहे हैं। देखना शबे बारात में किस कदर ढोंग रचाते हैं ये लोग। देखना शबे कद्र में और शबे बारात में आ गया चंदा लेने के लिए, इमाम साहब आप 10 खत्म दे दीजिए। 10 खत्म देने के बाद बोलता है बस 10 खत्म। फला मौलाना साहब का पिछले साल गया था तो वो 25 खत्म हमको दिए थे। ये जो 1 खत्म 2 खत्म 25 खत्म का जो चंदा कर रहा है वो मौलवी दे रहा है तुमको, वो 15 खत्म दे रहा है, 20 खत्म दे रहा है। इससे क्या समझता है? तेरा बाप जन्नत में चला जाएगा, तेरे बाप को जन्नत मिल जाएगी। ये करने से बेहतर होता किसी मौलवी के पास 1 घंटा बैठकर अलहम्दु शरीफ पढ़ना सीख जाता। बंद कमरे में बैठकर 1 मर्तबा अलहम्दु शरीफ पढ़कर दिल से अपने बाप को बख्श देता, अपने बाप के लिए दुआ कर देता। कसम खुदा की 15 खत्म कुरान चंदा करके जो काम नहीं होता वो काम दिल से 1 मर्तबा अलहम्दु शरीफ पढ़ने की वजह से आपको हो जाता।
एक मर्तबा अल्हम्दु शरीफ। क्यों? हुजूर फरमाते हैं जो दुआ दर्द के साथ मांगी जाती है वो दुआ खुदा कबूल फरमाता है। जब आप अपने बाप के लिए दुआ करेंगे उस दुआ में दर्द होगा, आपकी आवाज में लहर पैदा होगी, आपकी आवाज में कपकपी तारी होगी। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि आप अगर पढ़ना नहीं जानते हैं, मदरसे के उस्ताद से आप अगर कुरान शरीफ पढ़वाते हैं, या बहुत सारे मदरसों में एक रिवायत है, बहुत सारे मदरसों में सिस्टम है कि बच्चे उठते हैं फजर की नमाज के बाद वो एक एक पारी की तिलावत करते हैं। वो सारी तिलावतों को यकजा करके इमाम साहब या मोहतमीम साहब रख लेते हैं और उसके बाद जब लोग आते हैं तो उसे एक खत्म या दो खत्म उसको देते हैं ताकि वो अपने मरहूमीन के बख्शें। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, मगर तुम जो रसीद लेकर, तुम जो कॉपी लेकर के घूमने निकल जाते हो और वही आदमी जो जाकर 15 खत्म 25 खत्म 120 खत्म चंदा करके लाता है, इमाम साहब से मोहतमीम साहब से मिल करके लाता है, मदरसे बच्चों से मांग कर लाता है, उसी आदमी के पास जब रमजान में जाते हैं चंदा करने के लिए तो मौलवी को देखकर बोलता है इस साल मैंने फैसला कर लिया है, मैंने ज़कात की रकम किसी को नहीं देनी है, मेरे मोहल्ले में गरीब बच्ची की शादी है, हमको उसकी शादी में देना है। तू अपने ज़कात के पैसे से उसको एसी खरीद कर दे रहा है, उसको फ्रिज खरीद कर दे रहा है, उसको कूलर खरीद कर दे रहा है, उससे बाइक खरीद कर दे रहा है। कभी किसी मुफ्ती से पूछा ये लगाना जायज है कि नहीं है, इसकी सब देना जायज है कि नहीं है? जहेज की रकम में तू खर्च करेगा ज़कात के पैसे को, ज़कात के रकम को खर्च करेगा बाइक दे करके, एसी दे करके, कूलर दे करके, फ्रिज दे करके। किसी मौलवी को पूछा तुमने ये जायज है कि नाजायज है? मैं कहता बेवकूफ, किसी बेटी की मदद करना है तो ज़कात की रकम से मदद मत कर, अपने हलाल कमाई से मदद कर, अपने अताया के रकम से मदद कर और ज़कात के पैसे मदरसे में दे ताकि गरीब बेटियों की शादी भी हो और निकाह पढ़ाने वाले उलमा भी तैयार होते रहे। क्या कहने यार, सलामत रहिए, जिंदाबाद। वाह। ज्यादातर कुछ लोग जो नया जो सेठ बनते हैं, नए जब पैसे आते हैं तो वो पैसे का ढोंग रचाता है, शोहरत दिखाता है। ले आया 120 साड़ी और 50 पीस सलवार सूट ले आया, उसके बाद कैमरा करता है वो और गरीब औरतों को लाइन में लगा करके उसको वो साड़ी देता है और उसको भी सोशल मीडिया में छोड़ देता है। बेवकूफ, इसे तू सेठपनी दिखाता है, अपनी अय्याशी जाहिर करता है। उसकी गुर्बत को दुनिया नहीं जानती थी, वो औरत गरीब थी मगर कोई नहीं जानता था, वो जानती थी सिर्फ। मगर तुमने उसको एक साड़ी देकर के उसके साथ फोटो खिंचवाकर सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पे छोड़कर पूरी दुनिया के सामने उसे बेनकाब कर दिया कि ये गरीब औरत है, ये गरीब बच्ची है। ये तमाशा जो करेगा जिंदगी भर साड़ी बांटता रहेगा, कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर देना ही है तो इस ख्याल से दे कि मैं देता हूं, वो लेती है, इसको मेरे और उसके अलावा कोई नहीं जानता है, मेरा रब जानता है और उसके प्यारे मुस्तफा जानता है। अगर इस ख्याल से कोई खर्च करता है तो उसका खर्च करना काम आएगा। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सुन रहे हैं आप? बोलूं और थोड़ी देर बोलो। 45 मिनट की गुफ्तगू हो चुकी है और 10 मिनट गुफ्तगू सुन ले, 1 घंटा हो जाएगा। 15 मिनट और सुन ले तक 1 घंटा हो जाए। कम से कम आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत जरूरी नहीं है कि जहां तक कुर्सियां बिछी हो वहां तक लोग बैठे रहें, ये कोई जरूरी नहीं है। 50-60 लोग भी सामने बैठे रहें और तवज्जो के साथ सुने, दिलचस्पी के साथ सुने तो इंसान को बोलने भी अच्छा लगता है। और जहां जमाल अख्तर भाई जैसे नकीब हों, दिल कुशादा ज़र्फी का मुजाहिरा करने वाले लोग और ये उलमा, इतने बाखलाक उलमा जहां पर हो तो उनके सामने बोलने में इंसान का सीना 56 इंच का हो जाता है। मैं तो बिहार में, यूपी में, बंगाल में जाकर के बोलता हूं, जब स्टेज पर बैठने वाले मौलवी चेहरा बिगाड़ कर बैठते हैं, मुंह बसोर कर बैठते हैं, ऐसा देखने के बाद घिन आती है। सब कोई अपने आप को अल्लामा समझता है और स्टेज पर जो मौलवी बोलता है माइक पर, जैसे लगता है कि वो जाहिल ही है सारी लोग, और सारे लोग जाहिल हैं और अपने इल्म के गर्रा की वजह से आंख फाड़ कर देखते हैं, चेहरा बिगाड़ कर देखते हैं। मैं कहता है मौलवी, नबी कौनैन ने मदीने की टूटी चटाई पर बैठकर इल्म की शमा को भी रोशन फरमाया था और मुस्तफा ने अखलाक की किरणें भी फैलाई थी। तुमने इल्म ले लिया और अखलाक को कहां फेंक दिया? अखलाक को कैसे नहीं लिया? जो सच्चा आलिम होता है वो हुजूर का इल्म भी लेता है, हुजूर का अखलाक भी लेता है। मैं कहता हूं जो जितना बावकार
माल आलिम होगा उसका अखलाक उतना बुलंद होगा। अगर कोई यतीमुल अखलाक का मुजाहिरा करता है तो यकीन जाने उसका इल्म भी कमजोर है, इस वजह से उसका अखलाक कमजोर है। वरना जिसका इल्म जितना बुलंद होगा उसका अखलाक उतना मजबूत होता। मैं बोलता हूं कभी देखना हो अखलाक किसे बोलते हैं, सपोर्ट करना किसे बोलते हैं, कभी गढ़वा पलामू इलाके में चले जाना, वहां जाकर देखना कि उलमा कितने हसास होते हैं। इनको सुभान अल्लाह बोलने के लिए नजराना नहीं दिया जाता है, इनको नारा लगाने के लिए नजराना नहीं दिया जाता है। ये समझ कर बैठते हैं बोलने वाला कहां से आया है उससे मतलब नहीं है, ये महफिल मेरे रसूल की है, ये जलसा रसूल का है, ये जिक्र मेरे मुस्तफा का हो रहा।